Very good morning, bachcho. So we are very privileged to have a very renowned professor, Laxmidhar ji, who is the director of IIT. So yesterday we had a brief meeting with him, and he has very kindly agreed to interact with you all, and we are all very privileged. And he is already in the hall, so please जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें. And sir, I will request you to please come on the stage and interact with our child scientists. रोबोट ले आओ. अच्छा रखो. नहीं ठीक है, ऊपर रखो. ठीक है. हाँ, तो आप सबको सुनाई दे रहा है? थैंक यू श्री सतपाल देवन जी और हिमकोस्टे के जितने सारे बाकी स्टाफ हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो आप लोग खुश हो कैंपस के अंदर? खाना ढंग का मिल रहा है? कितने बच्चे 11-12 का हो? बहुत कम है. इतने सारे 11-12 वाले सब आगे आ जाओ. ये लेक्चर तुम लोगों के लिए है. नहीं, इधर बैठे हो तो बैठो, जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाओ. 11-12 उधर कौन बैठा है? आ जाओ. नाइन 10 के कितने बच्चे हो? 9-10 वाले भी आगे आने के लिए कोशिश करो जहां पे जगह है. इसमें मुझे बोलना नहीं है, मुझे प्रश्न पूछना है और जवाब आपको देना है. समझ में? जल्दी जल्दी करो. सब आगे. इधर इधर बहुत जगह है. इसमें आ जाओ बेटे. Why you are standing there? Come forward. Here. बहुत जगह है. सामने इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. इसमें बहुत खाली है. जल्दी आ जाओ. हाँ. हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो. इसमें आ जाओ. इधर इधर तीन जगह इधर है. जल्दी आओ बैठो. हाँ, इसमें बीच में क्या है?
वो साइड में है, उधर दो है, दो चले जाओ उधर, और रो में, थर्ड रो में। थैंक यू, थैंक यू। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? हाथ उठाओ जिसको जानकारी है, पहले हाथ उठाओ। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस कांग्रेस है ना, तो व्हाट इज साइंस? हाँ, नाम बताओ, कौन से स्कूल से आए हो, क्या कक्षा में पढ़ रहे हो? उनको एक दो। हाँ, Good morning, sir. Sir, my name is Vanshika. I am from Divine Wisdom School and I study in class 12. Sir, I have taken non-medical. So, sir, science is the study of everything. Sir, when we want to know the reason behind everything, it is science. Sir, we observe everything around us, but when we question about it, when we interrogate about it, it is science, sir. ओके, बढ़िया उत्तर है। उससे भी और अच्छा उत्तर हो सकता है, कौन देगा? रेज योर हैंड। आई वुड लाइक टू सी बहादुर बच्चे, नहीं तो आई विल डिक्लेयर ऑल ऑफ यू आर कवर्ड्स। हाँ, ओनली, वाई ओनली गर्ल्स? उधर उधर भेजो। हाँ, बोलो। My name is Nitikya and I study in class 9. So science is the study of physical and natural world through observation and experimentation. Physical, natural world through experimentation and through observation. Good, very good. Next. Good morning, sir. My name is Arnav Singh. Sir, science is the study of natural laws and physical world. Natural world and physical world. What is the difference? What is natural world and what is physical world? इनको दो। Hello. Good morning, sir. I am Stuti and I am from Government Senior Secondary School, Rail District, Hamepur. Science is a systematic and formulated knowledge obtained through experiments and verifications. Experiments and verification. Okay. Almost similar answer. There is no distinction between all the three answers. Thank you. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? What is this? Machine or robot? ये मशीन है, रोबोट है, और क्या हो सकता है? कार। ये कार, इसमें बैठ सकते हो क्या? हैं? What is this? Model of a car or innovation. What is innovation? ऐसे जो देख रहे हो उसी को बोलो ना। क्या है ये? साइंस। तो ये एक रोबोट है, यानी कि इसको तुम चला सकते हो, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, राइट?
देख सकते हो इधर इसकी दो पहिया है, देख रहे हो? ये पहिया के साथ ये क्या है? मोटर है, मोटर है। और इस मोटर का ड्राइवर, ये मोटर को जो चलाने वाला ड्राइवर इधर इसके अंदर है, देख रहे हो? और इसके अंदर भी एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, ठीक है? और इसमें सेंसर्स भी लगा हुआ है, सेंसर्स भी लगा हुआ है। और ये जो रोबोट है, इसकी अगर ये मोटर को मैं निकाल दूंगा और एक दूसरा मोटर डाल दूंगा, इज दिस रोबोट इज a new robot or an old robot? Is it the same robot or it's a new robot? Same robot. अच्छा, ये मोटर को निकाल के नया मोटर डाल दिया, ये मोटर निकाल के नया मोटर डाल दिया, तो ये रोबोट सेम है कि अलग है? सेम है, अलग है। अच्छा, इसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, इसको भी मैं निकाल के नया ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा दूंगा, क्या होगा? न्यू हो जाएगा। क्यों? मोटर निकालने से न्यू नहीं है। इफ यू रिमूव द मोटर, this is not new, but if I remove the onboard computer, this is new. क्यों? Features and function will change because the new robot, new onboard computer. अच्छा, मैं एक कहानी बताऊंगा। There is a paradox or thought experiment, the ship of Theseus. Theseus is a Greek mythical king who saved people by defeating the enemies, and he used a ship to save them. So this ship of Theseus is a paradox where it says, suppose there is a machine, यानी कि एक जहाज है, and if I replace every component of the jahaz, that ship, whether it will be a new ship or it is a old ship, when you will say, जैसे पहले you people started saying it is same, right? At what point time you will say, no, this is now new, this is no more the old one. Okay? This is the ship of Theseus thought experiment. अगर कोई मशीन है और एक जहाज है, इसकी कंपोनेंट एक एक करके, जैसे तुम्हारा साइकिल है, ठीक है, और साइकिल का हैंडल को चेंज कर दो, ठीक है, उसकी चेसिस को चेंज कर दो, उसका सीट को चेंज कर दो, हैं, फिर उसके दोनों चक्का को भी चेंज कर दो, पैडल को भी चेंज कर दो, चेन को भी चेंज कर दो। वो साइकिल वो नया साइकिल है, पुराना साइकिल है, हैं? नया हो गया, पुराना नहीं। तो कब कहोगे ये पुराना?
सिर्फ हैंडल बदलने से ये पुराना है? क्या बदलने से है? हाँ, Sir, like I gave the example of BrahMos. Sir, earlier it was only through air, but now it is from sea. So it is changing its features, but the basic model remains the same of warhead, and its speed is increasing, its distance is increasing, but the basic model remains the same. Just the feature changes. किसका बारे में पता है? मोमोस? BrahMos, sir. अच्छा, ब्रह्मोस। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ब्रह्मोस। अच्छा अच्छा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। एनीबडी एल्स? यस। Raise your hand and speak, otherwise I am going to call you. Then it will be tough. It's better you raise your hand. Can anybody now say what is the ship of Theseus thought experiment? Let me see how many of you understand it. Give her. सर जब तक उसके सारे फीचर्स चेंज नहीं होते वो पुराने, लाइक जब तक उसके डिस्टिंग्विश फीचर्स डिफरेंट नहीं होते पुराने वाले, तब तक वो न्यू नहीं होता। और लाइक जब तक उसके नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द थॉट एक्सपेरिमेंट? एग्जैक्टली हाउ मच यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई वांट टू सी। Did you understand the problem? Anybody? हाँ, उसको दो। So like you said, if we take a ship and change every component, then will the ship be considered new or will it be considered old? It is the same ship. Yes, sir. When you cease to say it is the same ship. Did you follow? कब तुम कहोगे नहीं ये वो शिप नहीं है, ये अलग हो गया? Yes, sir. Did you follow what I am saying? The question is, there is a ship, it has, let's say, thousands of component, let's say 5,000 component. One by one component तुमने चेंज किया। जैसे heap of sand. You understand what is heap of sand? Heap of sand you don't know? बालू में कभी नहीं खेला? अच्छा। Heap of sand, okay, yes sir. बालू में कभी नहीं खेला? घर नहीं बनाया? Yes sir, yes. घर बनाया? पैर में रखकर घर बनाया था? Yes, yes. हैं? तो बालू का जो हिप होता है, थोड़ा सा बालू निकाल लिया, वो हिप रहेगा कि नहीं रहेगा? दैट इज स्टिल बालू की जो क्या कहते हैं, पहाड़ में मान लो, कुछ भी पकड़ लो, हैं? हिप को क्या कहेंगे हिंदी में? क्या है? घेर, धेर, बालू की धेर है। बालू के धेर में अगर कुछ बालू निकाल लिया, वो धेर रह गया कि नहीं? और थोड़ा निकाला, और थोड़ा निकाला, और थोड़ा निकाला, कुछ देर के बाद नहीं रहेगा। तो कब है ये जो हिप ऑफ सैंड डजंट रिमेन द हिप? तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं ये जो शिप है, इसके कंपोनेंट धीरे धीरे तुमने रिप्लेस किया। व्हेन विल यू से दिस इज सेम शिप and when will you say this is a new ship? Now I have made the problem clear, right? So do you have an answer?
Maybe when there's a basic design of the ship, right? When the basic design changes to an extent, we can call it new. The basic design means the operating system or the thing that. नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. We are not changing anything. We are replacing one component by another component. So then it won't change. So then it won't be considered new, right? Then it will not be considered new. But if I do some design change, then you are saying it is new. Okay. Yeah. जल्दी दो. प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है? The problem that I stated, is that clear to all of you? Is it an interesting problem? Interesting? Okay. जैसे हाँ. Sir, in the ship you mentioned, in which if every single part of the ship, if you replace it, it's the same ship, because it is, when you, even if you replace the parts, the function that it is achieving, it is the same. However, the efficiency of the ship, maybe if it's an older ship, if you replace it with new parts, it may increase. But at the end of the day, the function that it's achieving is the exact same. Very, very nice answer. Very nice answer. Anybody else? Say, I'm trying to make you think. Yes. Sir, actually, sir, it will remain the same ship, because if we replace all the parts, but still the ship is making the same fundamentals and it has the same basic fundamentals, then it will remain the same. But until unless... What is that will remain same? Just like he said, the functionality is same. Sir, actually, if we replace a certain part which is changing the fundamentals and the functionality of it, the ship, it will turn into a different ship. But still, if it is performing the same task, it will be considered as a same ship. Same ship. अच्छा, तुम्हारा, if your father purchases a new cycle, you say new cycle, yes or no? Yes, sir. Yes, sir, yes. But if I bring new components, you have an old cycle, whatever the component the new cycle has, sir, I will separate it, sir, I'll consider and it, replace here. Sir, I'll consider it my old ship, sir. Sir, old cycle. Now you said new cycle. Now you are saying old cycle. Are you able to follow what I said? तुम्हें अगर एक नया साइकिल देता है, तुम कहते हुए नया साइकिल है, मैं उस नया साइकिल का पूरा कंपोनेंट को अलग कर दूंगा, और तुम्हारा जो पुराना साइकिल है उसमें एक एक के फिट करके दे दूंगा. So is it a new cycle or old cycle? Sir, but it is for performing the same fundamental... My point is that just now you gave the example, no? Yes, sir. Now I am refuting that using another argument. तुम्हारी पास एक नया साइकिल हमने दिया, तुम कह रहे हो नया साइकिल, राइट? Yes, sir, yes, sir. बट उस नया साइकिल को पूरा कंपोनेंट को मैंने अलग कर दिया, और तुम्हारा पुराना साइकिल में ओल्ड कंपोनेंट हटाकर न्यू कंपोनेंट डाल दिया, उसकी चक्का उधर चक्का लगा दिया, इसका चक्का फिर उधर लगा दिया पूरा, तो ये साइकिल गायब हो गया, वो साइकिल चला गया, looks nice. Sir, Now, I'm trying to say that, sir, if we replace all the components, then it will be a new cycle. But if we replace only a few components, then it won't be. नहीं, just now you are changing your position. No, sir, I'm not changing. No, you changed your position. Sir, I'm not changing. अरे did he change his position? Yes or no? Sir, no, sir, I'm trying. अरे तुम चेंज कर दिया पोजीशन को. That if we replace only a few components, then it will be an old cycle, sir. Sir, if we replace only a few components. No, just now he said no. Here the boy, who said? You said no. It is the same ship. Now can you refute your argument? Can you refute my argument? I didn't understand quite well. So you're saying from the old cycle we're putting into the new cycle, or from the new cycle into the old cycle? I am saying that there is a new cycle. I took all their components, and the old cycle I started replacing. All of them. Is it a new cycle or old cycle? Sir, it's the old cycle, but just with more efficiency. But the same cycle when they were
connected together, you said it is new cycle. What I have done? Now when you've taken from the newer cycle, which is newer, and you've taken the parts into the Same thing I talked about the ship. Same thing. Ship was very big thing, so you are not able to, but cycle you are able to understand very nicely. Now you are confused. He is saying this is, if you replace only few components, then it is new cycle, old cycle, and all of the components is a new cycle. You are changing your position. Sir, it depends if all the new components which you are changing, if they have the same function, so the old cycle will function as it was functioning before, but it will just be in a good efficiency and all. No. Is it a new cycle or old cycle? Sir, if the components function the same as the old cycle's components were doing, so it will be the same cycle, no? No. Yeah. Sir, I think that it depends on how many components you are changing. Same thing what he said. Do you have anything new? You are saying that if I change more than 50% then new and less than 50% is old. You are thinking in that direction. Somebody else? Sir, if all the new components are changed, so it would be new cycle, as all components are new. New cycle. Okay, you change. Yeah. You bring here. सभी इधर बोल रहे, इधर दो. अरे 2-3 लोग उधर खड़े रह जाओ. 2-3 people, let them speak. I think for the first time they are speaking. उधर दो. Sir, it would be depend upon how component is. If the component is different from the from the new cycle, so it will be new cycle, and if the component would be same. You are not speaking anything new. बोलो. से उस साइकिल पे डिपेंड करता है कि वो न्यू रहेगा कि पुराना ना. कुछ नहीं हो. वेरी गुड. Sir, good morning, sir. My name is Akshay Diwan. I am from district Hamipur. I just wanted to say that when you start seeing the difference, if it's differences in color, it's differences in efficiency, when you start seeing the difference, it's a new cycle. If you don't see the difference, it's the same cycle. Even if there is a difference in efficiency, in the difference in the color, but if you see the difference, there is a change, there is a new cycle. No. I am saying that you had what is saying that he has a cycle, and if you are replacing every component by exact replica of that cycle, then it is same. Otherwise it is new. It doesn't cut ice. Sir, the cycle. ठीक है बैठ जाओ अभी. Sir, the cycle will be same because we haven't changed the base of the cycle. We are just changing the components. We are not changing the base, which is the rod of the cycle. We are just base is also the components. Changed. Base is also changed. Base is also changed. Sir. Okay. Arre. See, my job has been done. You have started thinking. I am very satisfied. Now let us go ahead. Hello, sir. Sir. अब बंद हो जाओ. Hello, sir. Sir, my name is Kanishk Dugal, and you are saying base is also changed. That means कि सर आपने दोनों साइकिल्स के कंपोनेंट के साथ बेस भी चेंज कर दिए, तो फिर सर दोनों साइकिल अलग अलग जगहों पे दोबारा रीबिल्ड की गई हैं. Sir, I think that everyone has different perspective. For some it is a new cycle and for some it is the old one. So it usually depends upon the person, like what they think about that cycle. Okay, बैठ जाओ. Sir, it depends upon point of view कि हम किस तरीके से सोचते हैं सर. ठीक है, हो गया बेटा. I'm very happy that you are speaking. Okay. This is a debate. In this debate, people like Noam Chomsky. How many of you heard about Noam Chomsky? Noam Chomsky का नाम कितने सुने हो? He is the famous
लिंग्विस्ट। हाँ, अरे नॉम चॉम्स्की के बारे जानते हो? अरे उसके पहले तो बोलना चाहिए था। ही इज ए लिंग्विस्ट, he is born, he lives in America। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसकी डिबेट में शामिल हुए हैं। दिस इज नॉट एन इजी थिंग, बट अब साइंस यही है, साइंस मेक्स अस थिंक। आपने टेबल देखा, टेबल देखकर बस सोचा कि हाउ कैन आई यूज इट, देन यू आर ए डल हेडेड फेलो। मगर टेबल देखकर जब सोचा, पहले ये कंसेप्ट टेबल को कौन बनाया? टेबल कोई तो पहले बनाया होगा, अभी तो चारों तरफ टेबल है, सबके अंदर टेबल की कंसेप्ट है ही, राइट? जैसे मैंने जब जहाज बोला, साइकिल बोला, तुम लोग समझ गया। अब मैं बोलूंगा टिबाक्टो, समझो, समझ में आएगा तुम्हें? क्योंकि टिबाक्टो इज एज ए कंसेप्ट डजंट एग्जिस्ट विद इन यू। जहाज की कंसेप्ट तुम्हारी अंदर है, टेबल की कंसेप्ट तुम्हारा अंदर है, एक रोबोट की कंसेप्ट तुम्हारा अंदर है, ठीक है? सो बेसिकली वो कंसेप्ट परिवर्तन नहीं हुआ है, कंपोनेंट तुमने चेंज कर दिया, बट कंसेप्ट जहाज, कंसेप्ट साइकिल, ये परिवर्तन नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द कंसेप्ट इज सेम, राइट? सिमिलरली जब इसको देखते हो, यू नो, ये आज की हाथ में सबकी, आज के जमाने में सबके हाथ में है, ये है कि नहीं? परंतु जब मैं पहले बिट्स पिलानी में ज्वाइन किया था, उस जमाने में बिट्स पिलानी में वार्डन बनने के लिए लोग पहले आ जाते थे। क्यों? अगर वार्डन बन जाओगे, तुम्हारे घर पे एक पीसीओ लाइन होगा, टेलीफोन लाइन। ये तो, इसको तो बाद में, ये तो बाद की बात है, ये बाद की बात है। तो ये जब तुम देखते हो, इसकी पूछना चाहिए कहां से आया, इसकी ओरिजिन क्या है? जहाज की कंसेप्ट कब से शुरू हुआ? कैन एनीबॉडी से? ये जो कंसेप्ट ऑफ जहाज कब से शुरू हुआ? एनीबॉडी? अंदाजा कोई है? हैं? हाँ हाँ, हाँ, इंसान को दूसरी जगह के लिए खोजना पड़ा। हाँ। तो जब एक जगह पे लैंड का पोर्शन खत्म होना शुरू हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही थी, तो उसको स्टेप कहीं और पहुंचने के लिए आगे समुद्र था। अब तरीका निकाला गया समुद्र को पार कैसे किया जाए। तब पहली बार किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि चलो कुछ बनाया जाए। तब सबसे पहले वो डंडों से जैसे बनाते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट, ताकि जो समुद्र के ऊपर तैर सके। तो सबसे पहली शुरुआत मेरे हिसाब से वहाँ से हुई होगी कि जहाज़ कैसे बना होगा। ठीक है, तुमने जो तुम्हारे किताब में जो लिखा गया है जी, उसको तुमने वोमिट कर दिया इवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है ना? इवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। अभी एक है किताब में हम जो पढ़ते हैं उसको जो वोमिट कर देते हैं, एक चीज है, ज्यादातर तुम वही करते हो जब एग्जाम देने चाहते हो, तुम्हें जो लिखा गया है वही तुमने लिख दिया, और टीचर भी देखा कि मैं जो पढ़ाया हूं बच्चे लिख दिया, उसको भी मार्क्स दे देता है। उससे हटकर सोचना एक अलग बात होता है। अब ने ये बताया कि एक जमाने में ऐसे था कि लोग लैंड में आना शुरू हुआ। कैसे? पहले लैंड नहीं था, क्या था? हैं?
हाँ, मनुष्य कहाँ से आया? इवोल्यूशन के थ्रू। इवोल्यूशन कैसे आया? बेसिकली सबसे पहले अर्थ बनी होगी, सोलर सिस्टम बना, नेबुला के थ्रू सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ। सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया जी। फिर सोलर सिस्टम से एक एक टपक के गिरा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इंसान नहीं गिरा, सोलर सिस्टम से पहले प्लैनेट्स बनने शुरू हुए धीरे-धीरे। सोलर सिस्टम का मतलब है हमारे प्लैनेट्स और सन बनना शुरू हुआ पहले। मैं वही कह रहा हूँ, सोलर सिस्टम से कुछ कुछ टपक के गिर गया। हाँ, एस्टेरॉइड्स वगैरह टपक में फ्लूइड, उससे फ्लूइड निकल गया। नहीं, उनसे पहले ग्रेविटी इकट्ठा हुआ, फिर ग्रेविटी से प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। हाँ, फिर ग्रेविटी के बाद अंदर लाइफ थी, उस लाइफ में धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस हुई। फिर सबसे पहले धीरे धीरे पानी बनना, ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए, बैक्टीरियाज बनने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, इनका पूरा प्रोसेस। इनका ग्रोथ। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने अब ये क्या कह रहा है, जैसे आपका स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता है ना, एक बहुत बड़ा अग्निपिंड, राइट, फायरबॉल। I don't know what is the Hindi, but fireball, right? It's a huge fireball, and that इधर भी जगह है। हमारी जो गेस्ट हैं उनको थोड़ा जगह करा दो। ठीक है, एक बड़ा फायरबॉल है और वो फायरबॉल जो है उससे छोटे छोटे टुकड़ा निकल गया और वो अर्थ, मार्स, वेनस ये सब बन गया, राइट। एंड दिस इज बेसिकली ए फायरबॉल, राइट। तो फायरबॉल जो है वो धीरे 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 एक फायरबॉल हो गया अर्थ प्लैनेट, और उसमें धीरे 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 पानी भी आ गया। कैसे पानी आ गया हैं? और नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई फायरबॉल है कुछ देर के बाद वो उसकी सरफेस ठंडा हो गया, मगर अंदर में क्या होगा? गर्मी रहेगा ना, आग रहेगा अंदर। सच है कि नहीं? अब साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है उसकी सेंटर में बहुत बड़ा महासागर है, पानी भरा हुआ है। तो ये तो थ्योरी तो जीरो हो गया ना। तुमने पहले थ्योरी बोला कि एक फायरबॉल कुछ टुकड़ा में बन गया और टुकड़ा में बनकर छोटे 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 फायरबॉल जो है वो सूर्य की लाइक उसकी उपग्रह, राइट, उपग्रह उसकी छोटे छोटे, और सूर्य को घूमने लगे। सूर्य उसको अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखा, और ये जो छोटे छोटे हैं उसमें धीरे 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 उसकी सरफेस जब ठंडा हो गया, फिर उसमें कैसे भी पानी भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर सब पेड़ भी आ गए और सब कुछ आ गया। अब परंतु अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें वो देख रहे हैं उस फायरबॉल जो है अंदर में तो फायर होनी चाहिए था, मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा महासागर है। तो यानी कि ये समझ लेना चाहिए, जो हमारी जो किताब में जो पढ़ाया जाता है दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कोई इमेजिन कर दिया है, कोई थ्योरी कर दिया है, बस ये जानकारी सबके अंदर होनी चाहिए। और जितने कितने टीचर्स हैं इधर हैं बैठे, हाँ, आप जब पढ़ाते हैं थोड़ा ढंग के पढ़ाना सिखाइए। ये जैसे पढ़ा रहे हैं, ये जो आपने पढ़ा दिया, रुको रुको रुको, ये जैसे बोल दिया ना, ये कभी उसको सोचने के लिए हमें मजबूर नहीं किया है। वी हैव मेड हिम टू ड्रिंक इट एंड वोमिट इट। ये साइंस नहीं है, और हम यही कर रहे हैं। हर जगह पे हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो गया है, हम बच्चों को कह रहे हैं तुम इसको रट ले, जितना रटा और जितना वोमिट कर दिया उसी हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। सो बेसिकली देयर इज नो साइंस हियर, इट्स ऑल मार्क्स।
समझ कुछ नहीं है, वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के डिस्कशन में ये तो कम से कम पता चल रहा है। अभी तुम्हें समझ में आया? अगर अर्थ एक फायरबॉल ओरिजिनली था, उसके नीचे महासागर कैसे आ गया सेंटर में? देखना पड़ेगा। सच बनने के इसके साथ तो विज्ञान क्या होता है? तो व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान is to know the things as they are, not to imagine. हमने कुछ इमेजिन कर दिया, वो विज्ञान नहीं है। जैसे तुमने भी तुम्हारा सोच क्या है, जहाज कैसे बना, अच्छा सोचा है, मगर तुम्हारा अपनी दिमाग से नहीं सोचा है, और डार्विन ने जो सोचा था तुमने वही वोमिट कर दिया। और ये सोचना है कि डार्विन जो कहा वो सही है, वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो डार्विन जो कह दिया वो सच है, वो गलत है। ये डार्विन ने कहा है, उसमें कितना सच है नहीं है, ये तुम्हारा काम है निकालने के लिए। हैं? डार्विन जो कह दिया ये नहीं कि वो सही है वो गलत है। हैं? डार्विन ने कह दिया तुम्हारा पूर्वजों जो है बंदर है। देखा है? अरे देखा है कोई बंदर बन गया है? अच्छा, मानते नहीं हो? अच्छा ठीक है। कितने लोग मानते हो तुम्हारा पूर्वजों बंदर है? हाथ ऐसे उठाओ। हैं? तो क्या है तुम्हारा नाम क्या है? हैं? तो हाँ बोलो। हाँ, क्या डार्विन इज गॉड? हाँ हाँ, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। यस, उसी के बारे में ही, इसी के सिलसिले में ही मैं ये थॉट एक्सपेरिमेंट बताया था। राइट है? ये मतलब आई एम by the time now I don't want to be interrupted, I don't have time, I'll speak non-stop for 10 minutes and then I'll conclude. ठीक है? But I have excited you enough to make you realize that before you become a scientist, you have to become a thinker. Okay? The ability to make you search after truth is the real purpose of learning science. अगर कोई टीचर आपके अंदर वो मोटिवेशन डाल दिया है जिसके द्वारा आप सोचने लगते हो सत्य क्या है, then you will become a scientist. Nobody can become a scientist simply by answering the exercises at the end of the chapter. This is not the purpose of education. And this is what, unfortunately, we have made the education. ये नहीं होनी चाहिए। अभी हमने शिप ऑफ थीसिस के बारे में शुरू से शुरू किया और हमने बोला ये इसमें क्या इशू है, बहुत सारे इशू है इसमें। जैसे यू सी मी, आई एम ए ह्यूमन, राइट? अगर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं वही आदमी हूं कि दूसरा आदमी हूं? हैं? अच्छा, वन पर्सन, तुम ही आ जाओ, आ जाओ, हाँ इधर स्टेज आ जाओ। What is your name? पुनीत, कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर।
डिस्ट्रिक्ट पोंटा साहिब। हाँ सिरमौर, पोंटा साहिब। ओके, ये पुनीत है, तुम्हारा उम्र कितना हो गया? 24। 24? तुम इधर कैसे बैठे हो? तुम टीचर हो? यस सर। I would never think that he's a teacher. And that is why he gave the answer the way he gave. But anyway, so I thought you were a student. But anyway, it's good you came here. So you were once upon a time 1 year old. Yes sir. Once upon a time you are born and you sucked the breast milk of your mother. Yes sir. Do you remember that? No sir. You don't remember. What is that you remember? The earliest, the 1 year old, 2 year old, 3 year old. Which one you are remembering? कि बहुत बेसिक मम्मी का पीटना थोड़ा कब? 3 year, 4 year कब है? 2.5 या 3 साल के आसपास कुछ याद रहता है। So he remembers when he was only 3 year old. So before 3 year old that you remember, you existed, you didn't exist? Existed. You existed, but you don't remember. Yes, I don't remember. Right? And what about now? You are a different person or a same person? Same person. Same person. Let me tell you, the cells that he was having when he was born, none of these cells are existing now. Do you understand this? अभी इसके there is a theory in medical science also. Literally almost in 7-year cycle, you are replacing all your cells. Same concept that ship of Theseus is also connected here. That means if he accepts these kosikas, these cells, he has almost more than 120 trillion cells. If he thinks that these kosikas, these cells are him, then this is changed. He is a completely new person. But he always says, just now he said, my mother when he started beating me, I remember. Okay? He says that. Okay? That has happened. When my father slapped me one time, I peed in my pant out of fear. That happens to all of us. We remember that because we peed. And then this is what happened. But now I am different as far as body is concerned. Ability is concerned. But the same person? Same person? Yes, sir. What makes you the same person? Changes are all, everything is changed. जब आपने थीसिस की शिप वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तब शायद मैं इस बात को शुरू में कनेक्ट कर चुका था कि आप इसको कहाँ कनेक्ट करने वाले हो। आपका इस बात से लिंक ये था कि जैसे थीसिस ने एक शिप का, पुरानी शिप का हर एक कंपोनेंट चेंज करता गया, लास्ट कंपोनेंट भी पूरा चेंज करने के बाद नई शिप बनी है, लेकिन फिर वो बेसिक चीज जो सेम रहती है, आप उसको कनेक्ट हमसे करना चाह रहे हो। जैसे हम हैं, अगर बड़े एग्जांपल पर देखें, हम रोज कपड़े बदलते रहते हैं, हमारी बॉडी सेम रहती है, वैसे ही एक शरीर से दूसरा शरीर चेंज हो रहा है। जैसे हर 7 साल में हमारे सारे के सारे सेल्स चेंज होते जा रहे हैं, बट एक बेसिक एलिमेंट है जो हमें एक बेसिक एलिमेंट को हो, एनर्जी को हो, हम उसे सब अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिंदुइज्म में उसे आत्मा का नाम दिया हुआ है कि हम सिर्फ शरीर से शरीर तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं है। विज्ञान उसको आज एनर्जी की फॉर्म में मानता है कि एनर्जी एक बेसिक चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, बाकी चेंज होती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू। So, you will soon hear there will be a performance in front of you. This performance is about Bhagavad Gita, and some of our students from IIT Mandi will perform in front of you now. तो इसको आप लोग देखोगे।
science is not something that anybody can claim that I understand. I have made a video. कोई है क्या इधर? अरे हाँ, वो थोड़ा सर्च करो YouTube में, मेरा एक वीडियो है, ऐसे उसको बाद में दिखा देंगे, ठीक है? Which is first, say technology or science, जो वीडियो है. Anyway, so normally ये प्रश्न आता है, what is first, science or technology, right? पहले साइंस और पहले टेक्नोलॉजी. साइंस सभी कहेंगे. दिस इज व्हाट योर टीचर्स आर टीचिंग यू. फर्स्ट साइंस, देन वी डेवलप टेक्नोलॉजी. है, मगर ये पूरा गलत है. आपने पहले टेक्नोलॉजी देखा क्या? द बर्ड्स आर फ्लाइंग. यस और नो? द बर्ड्स आर टेक्नोलॉजी. The plants are technology. They are all existing. The planetary system is a technology. It's already existing. तुमने टेक्नोलॉजी देखा, फिर उसके अनुसार साइंस बनाया, फिर उससे टेक्नोलॉजी कर रहे हो. ये कोई बताया तुम्हें? नहीं बताया. तुम्हारा टीचर हर समय बोला पहले साइंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी. बट हमारा जो साइंस है, हम जो साइंस कर रहे हैं उसमें पहले टेक्नोलॉजी है और उसके बाद हम साइंस करते हैं. बट द ओरिजिनल प्रेमिस इज राइट. फर्स्ट इज साइंस, देयर इज समथिंग साइंस, एंड दैट हैज जनरेटेड to all the technologies all around, millions of universes. Within each universe, varieties of life forms. It's amazing thing. Amazing. It's amazing. But we never contemplate on that absolute science that gives rise to everything. That gives rise to everything. एक छोटा सा पेड़ पौधे, एक स्मॉल प्लांट, फ्लावर प्लांट, कितना दाम है उसका? फ्लावर प्लांट की दाम कितना है? दाम, कॉस्ट 300 रुपीज. वो कौन सी प्लांट की बात कर रहे हो? मैं 10 रुपया में मुझे मिल जाएगा. हाँ ठीक है, एक 10 रुपया में प्लांट है. 10 रुपया का प्लांट हम उसको जमीन में लगाते हैं और हर दिन उसकी जो फूल आता है उसकी फायदा हम लेते हैं, है कि नहीं? उसमें माला बनाते हैं, नहीं तो उसको स्मेल करते हैं. और I feel very early morning when I get up, I see those beautiful flowers, I feel very happy. Yes or no? बट ये फ्लावर जो है, इस फ्लावर को हम बना नहीं सकते. We have built the rockets, the satellites, using billions of dollars, but we cannot even make a simple flower. And similar way, we cannot replicate anything the natural technology is giving us. Even a blade of grass we cannot replicate. We need to understand this. That is why even all our
in a country, not only our seers, even our father of nation Mahatma Gandhi, education without character has no meaning. And what is the first value? If you are really a scientist, what is the first value you must have? What you must see? Did you see that? So, what is that? Yes. अरे ऐसा नहीं सर्च कर इसको हटाओ सब. इसका क्या टाइटल था? साइंस सेंटर. अच्छा, इसको करना ठीक है बाद में. Okay, so I will allow you to watch a thing to say, but let me have a two concluding words for it. So there is, in science you understand, in science, within science we have only two categories of objects as of now, right? How many objects are there in science? कितने ऑब्जेक्ट हैं? बताओ टीचर साहब, पुनीत राठौर, कितने ऑब्जेक्ट है? मैंने कितनी ऑब्जेक्ट है? वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे हम कहेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. नो, साइंस नहीं मानता है. नहीं, साइंस में नहीं मानता है. साइंस में तो लिविंग नॉन लिविंग कोई है नहीं, डिवीजन नहीं है. एज पर no, modern science I am talking about. There is difference. There is difference between living and non-living. That is a different thing. But within science there is nothing. That is why science can say, from monkey you have come. Visible, non-visible, no. Two categories of objects. Rahul Kothari bolo. He is a physicist. What are the objects? नहीं ठीक है. ना विदिन वो जो पढ़ रहे हैं दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. नहीं वो ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक फॉर्म क्या है? मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट है. यू मेक ए मॉडल, राइट? इफ आई टेल एवरीबody will say that. कोई how do you model this? How do you suppose this? So how do you you talk about atom molecules, right? So what is those kind of, for example this one, नहीं क्या ऑब्जेक्ट क्या है? देयर आर टू कैटेगरी. हम कह रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है. ना, साइंस में नहीं मानता है. साइंस क्या कहता है इसको? दिस इज ए पार्टिकल, दिस इज ऑल्सो पार्टिकल. अरे ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग. It's a particle, and when I am speaking, that is wave. Two objects. कुछ नहीं है. वो बेसिक रिफाइन है, वो अलग बात है. As far as science is concerned, there are only two things. One is wave, the other is particle. Okay. So, but beyond this so-called wave and particle, there is a third thing. That is called consciousness, which science has not explored. Okay, and that consciousness is the basis
for the existence. If I am not conscious, world has no meaning to me. Like for this object, does it make a difference? This is the auditorium. Doesn't make a difference. It makes a difference to me because I am conscious. So this consciousness is the most fundamental aspect of existence. And from consciousness, everything comes. There is consciousness in a plant, so plant gives you nice flowers, fruits, grains, everything. There is consciousness in a cow, so cow eats the dry grass and gives you milk. Do you understand? So this is something, and this consciousness is also an energy. But this is a superior energy. Right? So we made some progress. It is not very easy to discuss science in an interactive way, but I have taken my time. I thank you for listening and participating in the discussion. So, yeah.